करण किए। अब चारों बालक थोड़े से बड़े हुए, घुटवन घुटवन चलना चालू कर दिए हैं। थोड़ा सा खड़े होने का प्रयास करते हैं, फिर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। 12 निज हित पति जानी, 12 निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसे प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। दो भैया हैं जो सुमित्रा के बेटा हैं, लक्ष्मण लाल और शत्रुघ्न लाल जी। शत्रुघ्न लाल जी भरत जी के चरणों में प्रेम रखते हैं और लक्ष्मण लाल जी राम जी के चरणों में प्रेम रखते हैं। अयोध्या में परमानंद आया हुआ है, आनंद घर घर में हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं एक दिन की बात है, कौशल्या मैया ने सुंदर अपने हाथों से सुंदर भोजन पकवान बनाए और जो कुल के देवता हैं, अच्छा दशरथ जी के कुल देवता कौन है? दशरथ जी के कुल देवता हैं श्री रंगनाथ स्वामी, श्री रंगनाथ जी। हमारे वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर बना है श्री रंगनाथ जी का, जिसमें सोने के खम्भे का आप लोग दर्शन करते हैं। उसका नाम है रंगनाथ मंदिर। कभी जाएं तो अवश्य दर्शन करना। ये दशरथ जी महाराज के इष्ट हैं, कुल देवता हैं। तो सुंदर थाली सजा करके और माता कौशल्या अपने कुल देव रंगनाथ के मंदिर में भोग लगाने के लिए गई और भोग लगा करके रसोई में आई। इधर पालने में बालक को सुलाया हुआ है, हे प्रभु भोग लगाइए, ऐसा कह करके वो रसोई में चली गई। तो भगवान प्रभु राम रंगनाथ के मंदिर में जा करके और भोग लगा रहे हैं, भोग पा रहे हैं। अच्छा, जैसे ही भोग की थाली उठाने के लिए कौशल्या मैया मंदिर में गई ना, तो वहाँ पर बालक को खाते हुए देखा, भोजन करते देखा। अरे लग तो ये मेरा राम रहा है, लेकिन राम यहाँ कैसे आ सकता है? मैंने तो अभी अभी बच्चे को पालने में सुलाया है। तो मैया कौशल्या तुरंत दौड़ करके आई और पालने में देखा तो बालक तो पालने में सो रहा है। हो सकता है राम तो पालने में सो रहा है, हो सकता है भरत होगा, क्योंकि राम और भरत दोनों में अंतर नहीं है, दोनों की शक्ल एक जैसी लगती है। भरत राम ही की अनुयायी, भरत जी राम जी की तरह लगते हैं। तो कौशल्या मैया ने थोड़ा नज़दीक जाकर के देखा तो पता चला ये तो मेरा राम है। पालने के पास में गई तो पालने में बालक सो रहा है। अब माताएं बार बार आंखें बंद करें, सोचें ये सब क्या हो रहा है, कहीं मुझे स्वप्न तो नहीं दिखाई दे रहा है। इतने में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। मंदिर में भी प्रभु दिख रहे हैं, पालने में भी प्रभु दिख रहे हैं। माता कौशल्या को जब विराट रूप का दर्शन कराया तो अब माता कौशल्या के अंदर जो प्रभु राम के प्रति वात्सल्य प्रेम था, वो वात्सल्य प्रेम दूर होने लगा। अब मर्यादा पुरुषोत्तम घबराए, अगर मैया को पता चल गया मैं तो साक्षात भगवान हूँ, तो अभी जो वात्सल्य प्रेम मैया के अंदर उमड़ रहा है ये सब खत्म हो जाएगा और मैं आनंद से वंचित रह जाऊंगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने योग माया के द्वारा जो लीला का दर्शन कौशल्या मैया ने किया उसको अंतर ध्यानित कराया।
देख राम जननी अकुलानी प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। देखो मैया भी मेरी लीला को देख करके भ्रमित हो गई। अगणित रवि सस शिव चतुरानन, अरे सूर्य दिखाई दे रहे थे मुख में। शंकर जी तपस्या करते हुए कैलाश पर बैठे दिखाई दे रहे थे। चतुरानन ब्रह्मा जी का दर्शन करने लगी थी। ऐसे दृश्य देखे माता कौशल्या ने तो योग माया के द्वारा पूरा दृश्य अंतर ध्यान राम जी ने करवाया। इधर दशरथ जी हाथ मुंह धो करके आंगन में आए और आंगन में आते ही आवाज़ लगाई, अरे कौशल्या राम कहाँ हैं? हमारी थाली लगाओ भोजन की, हम बालक राम के साथ भोजन करना चाहते हैं। स्तुति करी न जाई भयमाना, स्तुति करी न जाए भयमाना। जगत पिता में सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बुलाया प्रभु राम बोल को। जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जैसे ही पुकारा, कौशल्या मैया कहती हैं, अरे अभी तो ढंग से चलना भी नहीं आता स्वामी, क्या बताएं, ये बालक बड़ा हट करता है। देखो देखो न जाने कहाँ बच्चों के साथ में खेल रहा है, पकड़ के लाओ। जब तक मेरा बालक नहीं आएगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसे तैसे माता कौशल्या राम जी को पकड़ कर के लाई जबरदस्ती से, और ला करके राम जी को दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। अब मन नहीं है राम जी का कुछ खाने को, क्योंकि बाल समाज उनका इंतजार कर रहा है। यही तो राम जी की खासियत है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे सखा हों, सबको वो खुश करना चाहते हैं। जैसे ही राम जी को कौशल्या मैया पकड़ के लाई ना, तो पूरा बाल समाज भी उनका मन नहीं लगता। देखो देखो राम जी को ले गई उनकी माँ, जब तक राम जी नहीं आएंगे तो खेल का आनंद नहीं होगा। तो जैसे ही रोटी का ग्रास तोड़ करके जब बालक के मुख में देते हैं तो बालक मन से नहीं खा रहा। पहले तो दशरथ जी ने अपने हाथ से राम जी को ग्रास खिलाया, और जैसे ही ऐसे हाथ बढ़ाया थाली में तो नीचे से थोड़ी सी जगह मिल गई हाथ के नीचे से। तो राम जी बड़ी फुर्ती से हाथ के नीचे से घुटवन घुटवन दौड़े, और थोड़े से लड़खड़ाते हुए कभी खड़े होते हैं कभी गिर जाते हैं, कभी खड़े होते हैं कभी गिर जाते हैं, और दौड़ करके बाल समाज में चले गए। कौशल्या मैया इस दृश्य को देख करके आनंदित हो रही हैं। क्या बताएं स्वामी, मैं इसको कपड़ा पहनाती हूँ सब गंदे करके ले आता है। ऐसे बाल रूप को देख करके आंगन में एक बार तो सजा धजा करके चरणों में पायजे बांध दी, घुंघरू, और सुंदर पीताम्बर झबला पहना दिया। और ऐसा सुंदर दृश्य भगवान राम का ठुमक ठुमक चाल में आंगन में बेहर रहे हैं। कैसा दृश्य रहा होगा उस स्थल का। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। आजत बेजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र,
कीलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय कीलकी कीलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय कीलकी कीलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय धाय मात गोद लीत धाय मान गोद लेत धाय मात गोद लीत धाय मान गोद लेत दशरथ की रनिया होमक चलत रामचंद्र होमक चलत रामचंद्र होमक चलत रामचंद्र उमक चलत रामचंद्र भाजत जनिया होमक चलत रामचंद्र उमक चलत रामचंद्र होमक चलत रामचंद्र उमक चलत रामचंद्र होमक चलत रामचंद्र उमक चलत रामचंद्र ऐसा सुंदर आंगन में बेहर रहे हैं रामलला सरकार। उस झांकी का कहाँ तक वर्णन करें। निगम नीति शिव अंत न पावा ताय धरे जननी हट धावा। अरे जिस राम के दृश्य को देख करके दर्शन करके वेद भी जब पुकारने लग जाते हैं नेति नेति नेति, हम नहीं जानते इनके विषय में, हम नहीं जानते इनके विषय में। वो कौशल्या मैया के आंगन में धूल से धूसरित अपने कपड़ों को धूल में लपेट करके आनंदित सबके मन को कर रहे हैं। उसी अवस्था में माता कौशल्या मैया बालक को लेकर के नहलाती है, धुलाती है। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। एक बार तो एक रोटी का टुकड़ा राम जी के हाथ में पकड़ा दिया और रुन झुन करते हुए आंगन में चले गए। इतने में एक कौआ आया। कौआ ने उड़ करके और राम जी के हाथ में जो रोटी का टुकड़ा था, ग्रास था, उसे अपनी चोंच में दबा करके आकाश में लेकर के उड़ गया। राम जी रो रहे हैं, बार बार कौआ की तरफ देख करके रो रहे हैं। तो कौआ उस रोटी के टुकड़े को लेकर के उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे मुड़ करके राम जी को देख रहा है। ये कौन है कौआ? साक्षात काकभूषुंड जी महाराज रामलला सरकार के बाल लीला का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। एक बार सब मुस्कुरा करके कहो, सब मिलकर के एक ही स्वर में कहो। ऐसे सुंदर बाल चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी मन आकर्षित हो रहा है राम जी के चरणों की